हाँ آئندہ ووٹ سلطان अमजद अंसार में سلطان آتا ہوا हाँ पिपरा की पार्टी डेवलप का लेवल चढ़ा हुआ है। जमातों के साथ इल्हा करके आएंगे तो हम उसकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। शेख अकबर जाइन ने वो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए कोई बंदा इधर नहीं है, ठीक है, और उसमें किताबें भी नहीं। पीटीआई का जो पीटीआई छी होने संगत क्यों होता था छी ना होने संगत साल 2025 को गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए इंतखाबात का साल कहा जा रहा है। इंतखाबात के हवाले से हम खरमंग जिला खरमंग के लोगों से जानेंगे और यहाँ के नुमाइंदगान के हवाले से भी जानेंगे कि क्या अवाम की राय है और अवाम आने वाले इंतखाबात में किस अवामी नुमाइंदे को असम्बली की सीट के लिए मुंतखब करेंगे। अवाम से जानेंगे। आए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मुझे हाजी मादी कहते हैं। आने वाले इंतखाबात में 2025 में आप किसको वोट देंगे? मैं तो इंशाल्लाह मेरे ऊपर एमडब्ल्यूएम का लेवल चढ़ा हुआ है और इंशाल्लाह मैं आने वाले इंतखाबात में मेरा मुर्शिद मेरा पीर आगा अली रिजवी जिसको भी नामजद कर, चाहे खंबे को भी अगर नामजद करता है ना तो मैं उसको वोट दे दूंगा इंशाल्लाह। बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में किसको इक़्तिदार में देखना चाहते हैं जिला खरमंग से? आने वाले वक्त में अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये जो मौजूदा जो हुकूमत है इनके जो एंडिंग है इस वक्त 2026 है, लेकिन माशाल्लाह से ऊपर लेवल पे अमजद जैदी साहब तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर उसका यही रवैया रहा तो मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अमजद जैदी फिर जीतेगा। लेकिन अमजद जैदी से मैं शिकायत ये करता हूँ एज ए सहाफ़ी, एज ए मैं जिम्मेदार हूँ ज़िले के, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुकम्मल नहीं है, ज़िला खरमंग मुकम्मल नहीं है। तकरीबन 10 साल होने को है कि नोटिफिकेशन हुआ है 2016 में ज़िले के, लेकिन इस वक्त डीसी ऑफिस और कुछ ऑफिस से फंक्शनल है, इसके अलावा कोई भी नहीं यहाँ पर फंक्शनल नहीं है। गोहरी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का वो किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इक़्तिदार की खींचातानी में खरमंग की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे दो होते हैं। एक तो यहाँ हुसैनी चौक से आगे मंटो का और खास सिंह मेहंदियाबाद और वो जो जिला स्कर्दो के भी कुछ इलाके शामिल है, तो इस खींचातानी में अभी तक जिला खरमंग मुकम्मल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सारे नुमाइंदे मिलकर जिला खरमंग को मुकम्मल करें, सारे ऑफिस को एक जगह पे कायम किया रहे ताकि किसी भी मुश्किलात से कि गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है। इस वक्त 40-40 किलोमीटर के फासले पर ऑफिस है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑफिस एक ही जगह पे हो, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उसी को फोकस देगा, उसी को वोट देगा आवाम, जो मतलब हेडक्वार्टर को क्लियर करेगा। खरमंग के लिए सोचेंगे, कॉलेजेस एक जगह पे होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज एक जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सहूलियत हो, तो ये बात है। अभी एज सहाफ़ी अगर आप देखें तो पूरे मुआशरे पर आपकी नज़र होती है। जी बिल्कुल। आवाम की तरफ से क्या रिएक्शन है कि अभी जो नुमाइंदे असेंबली में बैठे हुए हैं उनके लिए? आवाम के रिएक्शन ये है कि बहरहाल मैंने पहले भी कहा कि अमजद साहब ने तो इससे ऊपर लेवल पे बड़ा बेहतरीन काम किया है। मुझे पता है बहुत से प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि मैं गिन नहीं सकता हूँ, ये आप भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं और काम भी जारी है। तो ऊपर लेवल पे काम किया, तो ऊपर जो बलाई जो इलाके हैं खरमंग के, उस लिहाज से अमजद जैदी का जो इस वक्त स्टैंड से बड़ा मजबूत है। लेकिन नीचे लेवल पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो अभी सिलसिला जारी है, कैंपेन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त तो स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूँ कि इकबाल हसन है दूसरा नंबर पे, तीसरा अपना क्या कहते हैं मोहसिन रिजवी है, चौथा पे डॉक्टर मैसम है और रजाई साहब है और दीगर और भी बहुत सी उम्मीदवार मौजूद हैं। तो बहरहाल जो भी बेहतरीन काम करेगा खरमंग के लिए, वही इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वही कामयाब होंगे, वही बाहर खरमंग के बादशाह होंगे। सुल्तान जो वोट पाएगा, हाँ आइंदा वोट सुल्तान अमजद अंसार में सुल्तान आता हुआ हाँ पिपरा की पार्टी सो उसमें वोट देगा। बस पाटिल तामिल सो है ना हाँ यहाँ सुल्तान जो मैं पीटीआई का जो पीटीआई छी होने संगत क्यों होता था छी ना होने संगत क्या जरबरा स्कूल में मैंने कोई सरबराह को दो फिर आया फुल पीटीआई में, अगर जारबा में होने से दोस्त संगत इमरान खान के नाम पर वोट देना है। आने वाले इंतखाबात में वोट किसका होगा आपका? बस हमारा इंतखाबात के दिन देखा जाएगा जी। अभी हम जो भरोसा नहीं है, भरोसा हम पहले से भी एक को ही दे रहे,
अभी भी आने वाला है वक्त, कौन अभी था देखते जो हैं। जिसको आपने वोट दिया था तो वोट दे रहा था अमजद जेबी को, सैयद अमजद आपके जेबी। उम्मीदों पर वो उतर आए? हाँ, हम लोगों ने वोट दिया है। जब वोट दिया तो वो इधर से ही जीतते हैं। इंतखाबात में आप किसको इक़्तिदार में देखना चाहते हैं? जिला खरमा से। इक़्तिदार के हवाले से मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि हमने काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ तजर्बात किए तो देखा यह गया है कि ज़ाती मफाद के अलावा सिर्फ नुमाइंदा अपने ज़ाती मफाद के अलावा न कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हैं, न अवामी जो अपने हल्के के जो आवाम का जो ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रखते हैं। सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और अपने जितने जो है ज़ाती मफादात है उनके लिए जो है वो काम करते हैं। आपका वोट किसको पड़ेगा आने वाला वक्त में? आप ज़ाती अभी देखा जाएगा कि कल अज़ वक्त फैसला करना सही नहीं है कि उनकी नज़रियात को देख के इंशाल्लाह हम फैसले करेंगे। अपनी राय का इस्तेमाल करना, ये हक राय दही इस्तेमाल करना, ये अगर मैं इस्तेमाल न कहूँ तो कम से कम वाजिब नहीं तो मुस्तहब है, मुस्तहब मुअक्कदा है। लेकिन बल्तिस्तान पसमानदा इलाका है, यहाँ सरजमीन बेआइन है, यहाँ पर कहते हैं कि हक हुकूक की बात करते हैं तो कहते हैं आप लोग पाकिस्तान के साथ सिर्फ इल्हाक है, जब हमें शामिल होने के बस टच है सिर्फ, और इसके आगे हक हुकूक की बात करते हैं तो क्या आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक है। अब हमारी ज़मीनी छीनते हैं हमसे, वो खालिद सरकार नाम पे, मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, सिर्फ ये तज़क्कुर में आ गया है, तो कहते हैं भाई खालिद सरकार है। तो बताइएगा कि कौन सा एक ऐसा शख्स है, ऐसा नुमाइंदा जिला खरमा से है जो अपने हक हुकूक के लिए बातें कर सकते हैं अपनी नज़र में? हक हुकूक की बातें इस दौर में हमारे सारे पढ़े लिखे हैं इंशाअल्लाह, खुसूसन खरमा में एक से एक काबिल है, एक से एक मशहूर है, लेकिन मैं मजहबी जमात से मेरा ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं किसी के हक़ में भी नहीं बोल सकता हूँ और किसी को नफ़ी भी नहीं कर सकता हूँ। सारे नुमाइंदे अच्छे हैं इंशाअल्लाह, अच्छे हैं सारे एक से, लेकिन अगर कोई जदीद नस्ल इस्लाम, हम चूँकि खरमा मुकम्मल एक शिया स्ट्रीट है, उसमें से एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, मजहब के प्रचार करने वाले और मजहब से लगाव रखने वाले आए तो हम इस्लामी तहरीक ज़िले खरमा का नायब सदर हूँ मैं, उसके लिए हम खुशामदीद भी कहेंगे। अगर जो भी आते हैं XYZ जो भी आते हैं वो इस्लाम और मजहबी जमातों के साथ इल्हाक करके आएंगे तो हम उसकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा इंशाल्लाह इमरान खान टिकट का सो होना रहे, हम उसी को वोट देगा। मसो होना या चाहे 2020 से नुंगा से इमरान खान की नजरियाती पे जो है ना, मैंने अमजद को वोट दिया था। अभी नेक्स्ट टाइम नहीं, जो भी आएगा PTI की टिकट पे जो भी आएगा हम उसी को वोट देना है। बाकी पार्टी को छोड़ो। इमरान खान का फैन नहीं है, उसके नजरियाती पे जो ना हम उसी को वोट दे। वो बंदा अच्छा है, मुखलिस है, ईमानदार है, वो गरीबों का जो है ना ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात पार्टी दीवाला नुमाइंदों तंग अच्छी जरूर जो अभी तक तो कोई नुमाइंदा मुझे जो है ना सही नजर नहीं आ रहे, कोई भी देखो ना यार, हमारे कमाऊंगो का जो है ना नाले का रोड जो है ना 15 साल हो गया, अभी तक ये काम नहीं हुआ। हमारे जो हाई स्कूल है अभी TC4 नहीं हुआ है। अब आपने पिछले साल 2020 में अमजद जेबी को इमरान खान की नजरियात पर वोट हमने उसको वोट दिया था, लेकिन जो है ना बाद में जो है ना उसने जो है ना PTI छोड़ के जो है ना दूसरे जगह पे गया है। PTI के साथ ही है, PTI के साथ है तो हम उसी को वोट देगा। आपके जो मुतालबात थे वो तो मंजूर नहीं हुए ना? अभी तो हमारे मुतालबा तो हो जाएगा ना, अभी इमरान खान हुकूमत आएगा, उसका 10 साल उसको तो चलने चाहिए ना। जब वो आएगा फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करेगा वो, ठीक है ना मैन। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह वो अगर इमरान खान के साथ है तो हम उसी को वोट देंगे। लेकिन यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ पे जो नुमाइंदा है PTI का, लेकिन यहाँ निकलना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो गांव के लेवल पे जो है ना जो कुछ मुश्किलात है उसको देखना चाहिए। अभी यहाँ आते हैं, कोई भी नुमाइंदा आते हैं, मद्देनजर रखते हुए इधर से चले जाते हैं, कामों को छोड़ के नजरअंदाज करके। आपके कमाई के लिए शेख अकबर जाइन ने वो लाइब्रेरी लाया है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? उसने ये लाइब्रेरी लाया है, लेकिन ये अच्छा किया, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई बंदा इधर नहीं है, ठीक है, उसमें किताबें भी नहीं है। और दूसरी बात, अभी ये खोला हुआ है, इधर लगा हुआ है ना लाइब्रेरी, उसको ताला लगाओ, फिर फायदा क्या है? ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, कम से कम ताला उसका एक टाइमिंग होना चाहिए,
ठीक है, वो खोल के रखो ताकि हमारे कोई बच्चे जवान लड़के जाके उस में मुताले कर सके, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है, फायदा क्या है? वो बात है। हमारे यहाँ पे थोड़ा पानी का मुश्किलात है, यहाँ पे एक छोटा सा डैम बनाएगा तो उनकी मेहरबानी है, तो कि ये पानी का मसला हल हो जाए, कोई भी पार्टी आ आपकी जाए। आवाज अवामी नुमाइंदों तक पहुंच चुकी है खरमंगे, इंशाल्लाह कोई मुतालबात हल होंगे इंशाल्लाह।